महामारी के इस दौर में सरकार की आयुष्मान भारत योजना नाकाम होती हुई नजर आ रही है। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा करीब 40 लाख के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन आरटीआई से पता चलता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सिर्फ 17,000 लोगों ने ही देश भर में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाया है। आखिर महामारी के इस दौर में ये योजना नाकाम होती हुई क्यों दिख रही है? रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 1 वर्ष से इनका हर्निया का रोग से पीड़ित है। सफदरजंग हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। तो अभी मार्च से लॉकडाउन था, तब इधर 7-8 महीना सर बंद था। तो मैं फिर गया था जब लॉकडाउन खुला है, तो डॉक्टर साहब बोल रहे जब ओपीडी खुलेगा तब होगा, अभी नहीं होगा। तो मैं सर वहाँ पे कल जो ओखला हेड पे जो है कल फोर्टिस एस्कॉर्ट मुझे सर वहीं पे मैं गया था। तो वहाँ के डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अगर पैसा से कराओगे तो 85,000 रुपये लगेगा, 1 से 2 दिन में हो जाएगा, और बीपीएल कार्ड से कराओगे तो कम से कम तुम्हारे 6 महीना या 1 वर्ष लगेगा। तो मैं सर मदनपुर खादर में रहने वाली आफरीन कौसर का आयुष्मान भारत कार्ड होने के बावजूद इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकारी अस्पताल में कोरोना के वजह से दूसरे रोगियों का इलाज नहीं हो रहा है और प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का इलाज करने में आनाकानी करते हैं। खुद आयुष्मान भारत योजना के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जहां पहले हर महीने 8 लाख मरीजों का इलाज इस योजना के तहत हो रहा था, अब महज 3 लाख का हो रहा है। पेंडेमिक के अंदर तो सरकार ने खुद ही माना है कि ना के बराबर पेशेंट्स को जो है आयुष्मान का फायदा हुआ है। हमने भी दिल्ली में पिछले कुछ सालों के अंदर देखा है कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, बिहार से, यूपी से और बाहर के जगहों से आए हैं, उनको यहाँ पर कोई हॉस्पिटल जो है वो उनको ट्रीटमेंट नहीं देता है। एम्स एक ऐसी जगह है जहाँ आयुष्मान को वो मानते हैं। 2 साल पहले आयुष्मान भारत योजना को देश भर में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। सरकार दावा करती है कि 50 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोरोना महामारी में जब आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई तो पता चला कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में देश भर के केवल 17,000 कोरोना मरीजों का ही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हुआ है। जानकार इस संख्या के बल पर इसे आयुष्मान भारत योजना की नाकामी बता रहे हैं। हमने एक आरटीआई के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की थी कि इस कोरोना महामारी में पिछले 5-6 महीनों में कितने मरीजों का इलाज कोविड पॉजिटिव वालों का प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो डेडिकेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भर्ती होकर किया गया है। तो हमको ये जवाब मिला करीब 17,000 लोगों का प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स में इलाज हुआ है। तो ये 17,000 की संख्या अगर हम कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या से देखें तो काफ़ी कम है। वहीं निजी अस्पतालों का कहना है कि कोविड का इलाज खर्चीला है, जबकि आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों को कम पैसा दिया जाता है। इसीलिए आयुष्मान भारत के मरीजों को भर्ती करने से प्राइवेट अस्पताल कतराते हैं। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के सीईओ इंदु भूषण इस बात को नकारते हैं। वो कहते हैं कि ये संख्या भी बड़ी है। हमारे विचार से ये संख्या कम नहीं है, क्योंकि आपको इस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि जो करीब 10% लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता होती है, जो बाकी 90% लोग हैं उनको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उनमें से जो लोग अस्पताल गए उसमें से कितने लोग पब्लिक में गए और कितने प्राइवेट में गए, और जो प्राइवेट में गए उसमें से कितने लाभार्थी हमारे थे और उनको कितना ट्रीटमेंट मिला, उस हिसाब से 19,000 का जो आंकड़ा है वो हमारे विचार से ठीक है। वैसे कोरोना महामारी में गरीब मरीजों को ही इलाज के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद से सरकारी अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन तक की कमी की बात आ रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल गरीबों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। कोरोना की इस महामारी ने आयुष्मान भारत योजना की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गरीबों के इलाज का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने ये कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए कि वो सीधे तौर पर प्राइवेट अस्पताल को पैसा कम करने को नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच कोरोना के मामले तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गरीबों की मुश्किलें भी इलाज के दौरान बढ़ रही हैं। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।